अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। आई होप आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे, अपने घरों में अपनी फैमिलीज़ के साथ। लास्ट मेरी सारी वीडियोस में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना भूल गई। जो जो लोग टर्की सेटल होते हैं बाहर से अब्रॉड, उनके साथ जो जो लोग अपने मोबाइल्स कैरी करते हैं उसका टर्की में आके आपको टैक्स पे करना पड़ता है। जो टूरिस्ट होते हैं उनका तो अगर 3 मंथ से ज़्यादा का स्टे है, आई डोंट थिंक सो टूरिस्ट का लेस देन 90 डेज एक का एक स्टे होता है, तो उन लोगों के लिए तो प्रॉब्लम नहीं है। पर अगेन जो जो फैमिलीज़ बाहर से प्लान कर रही टर्की सेटल होने के लिए, मूव होने के लिए, उनको एक इंफॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहती थी कि अगर आप लोगों के प्लान में है कि आप लोगों ने अपना मोबाइल चेंज करना है या नया मोबाइल परचेज़ करना है, तो मेरी एडवाइस और मेरी सजेशन आप लोगों को होगी कि आप लोग अपने जो मोबाइल्स हैं वो इस्तांबुल से टर्की से परचेज़ करें। रीज़न उसकी मैं शेयर करना चाहूँगी। जो ये मेरा मोबाइल है इसकी मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ये मोबाइल है हुआवे का। ये मेरे हस्बैंड ने पाकिस्तान से परचेज़ किया था। आप लोग हम लोग जो भी मोबाइल टर्की से बाहर अपने साथ लेकर आते हैं हमें उसका टैक्स पे करना होता है। जो डबल सिम मोबाइल्स होते हैं उसमें तो ये बेनिफिट है कि फर्स्ट जो सिम स्लॉट है आप उसमें 90 डेज़ कवर कर लेते हैं। अगेन मोबाइल की आउटगोइंग इनकमिंग बंद होती है तो आप दूसरी सिम स्लॉट यूज़ कर लेते हैं। एक ऑप्शन तो उसका ये है कि आप गवर्नमेंट को प्रॉपर टैक्स पे करें और आपका मोबाइल ओपन हो जाए। दूसरी ऑप्शन ये है कि यहाँ पर डिफरेंट जो शॉप्स हैं, मोस्टली सीरियंस की शॉप्स है, वो आपका मोबाइल ओपन कर देते हैं। डेफिनेटली उससे मोबाइल की फंक्शनिंग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है, पर आपको इतना ज़्यादा टैक्स पे करना नहीं पड़ता। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी देखें, ये मेरे बेटे की स्कूल वैन है, मैं उसको कॉल कर रही हूँ तो देखिए मैसेज आ रहा है मोबाइल नेटवर्क नॉट अवेलेबल। मैं ऊपर आप लोगों को अगर सबसे टॉप पे नज़र आ रहा होगा तो मेरे जो नेटवर्क है उसके सिग्नल शो नहीं हो रहे। एनीवेज मेरा ये मोबाइल बंद हो गया। सो मैं आप लोगों के साथ एक इसके आप लोग गूगल पे लिखें। यहाँ पे आप लोगों को टर्किश में लिखना पड़ेगा। मैंने गूगल में लिखा है मोबाइल को टर्किश में बोलते हैं जेब टेलीफोन, वेरगी कहते हैं टैक्स को, या वेरगी उदय में पेमेंट को कहते हैं। 2021 में ये मोबाइल टैक्स कितना है जी, ये टर्किश में लिखा है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। 2020 लास्ट ईयर इसका जो टैक्स था वो था 1838.7 कुरुश टर्किश लीरा। 2021 इस साल जो टैक्स है, अगर आपको अपनी मोबाइल की जो बंद हो गया, जिस तरह मेरा अब बंद हो गया, मुझे इसको अगर ओपन करवाना है तो मुझे इसका टैक्स पे करना है 2006 लीरा पॉइंट 2 कुरुश टर्किश लीरा। ये जी व्यूअर्स, ये एक न्यूज़पेपर है। मैं उसका एक वेबसाइट पेज कह लें, एक लिंक है, मैं वो आप लोगों को इंग्लिश में बता देती हूँ। The amount of fee to be charged in 2021 from the phones brought with the passengers has been determined. With the new year, the amount of usage permit IMEI registration fee to be taken from the phones brought with the passengers from abroad has been determined. According to the tax and fee amounts to be applied in 2021 published in the duplicate issue of the official Gazette, the fee charged during the registration of the mobile phones brought with the passengers, which is applied as 1838.7 Turkish lira in 2020, will be 2006.2 kurush टर्किश लीरा इन 2021। सो इन शॉर्ट, इस साल अगर मुझे अपना मोबाइल ओपन करवाना है, मुझे इसका टैक्स पे करना है, तो मुझे इसका 2006 लीरा पॉइंट 2 कुरुश टैक्स पे करना है। सो कि जो जो अगेन फैमिलीज़ पाकिस्तान से या कहीं भी किसी और कंट्री से प्लान कर रही हैं टर्की सेटल होने के लिए, मूव होने के लिए, अगर आप लोगों के प्लान में है, आप लोगों ने अपने मोबाइल चेंज करने हैं या नए परचेज़ करने हैं, तो आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगी आप लोग यहाँ टर्की आके अपने नए मोबाइल परचेज़ करें, सो दैट एक तो आप लोगों को ये इनकमिंग और आउटगोइंग बंद होने का प्रॉब्लम ना हो, सेकेंडली आप लोगों को कोई टैक्स पे करना ना पड़े। सो इन शॉर्ट बस एक छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन थी
जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी। लास्ट मेरी सारी वीडियोस में ये एक इन्फॉर्मेशन मिस हो गई। एक्चुअली मेरा मोबाइल बंद हो गया है। मेरी जो छोटा बेटा है उसकी जो स्कूल वैन है वो मुझसे कम्युनिकेट करती है, कॉल करती है। तो कल से तो व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन हो रहा है, पर अभी मुझे इसको मोबाइल को खुलवाना है। सो बस मैंने आप लोग के साथ ये छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। जी व्यूअर्स, इसी वेबसाइट के आप नीचे देखें तो यहाँ पर ईयर वाइज एग्जैक्टली हम लोगों के टाइम जब हम लोग यहाँ पर सेटल हुए थे तो उस टाइम यही एक 149 अराउंड 150 इसका हम लोग ने टैक्स पे किया था। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप लोग देख सकते हैं 2017 में 149 था, अगेन 500, 1500, लास्ट ईयर 1838 एंड राइट नाउ 2006 टर्किश लीरा। सो ये इसके टैक्स मस्ट पे करने होते हैं। सो बेहतर यही है कि अगर किसी ने अपना मोबाइल चेंज करना है, परचेज़ करना है, तो वो यहीं टर्की से आके अपने मोबाइल ख़रीदें। लास्ट इसका मैं बता दूं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसका मैसेज आपको आता रहता है। जब मैंने सेकंड सिम स्लॉट में अपना सिम डाली थी तो जून 23 को ये मैसेज आया था, और आप लोग देख सकते हैं कि मैसेज टर्किश में है, पर इतनी समझ आप लोग को इसमें लिखा हुआ है कि 90 डेज़ का टाइम है, 90 डेज़ के अंदर मुझे अपना टैक्स पे करना है। लेटर ऑन मुझे 60 डेज़ बाद का मैसेज आया कि आपके पास, मेरे पास 60 डेज़ रह गए। लास्ट मुझे जून 23 को मैसेज आया था कि विद इन 1 मंथ मुझे इसका टैक्स पे करना है, अदरवाइज़ मेरे मोबाइल बंद हो जाएगा। सो ये मैसेज आपको SMS के थ्रू में SMS की फॉर्म में आते रहते हैं, इनके रिमाइंडर की फॉर्म में। सो टोटल 90 डेज़ का पीरियड होता है। इसके अंदर आपका मोबाइल ऑपरेट कर रहा होता है। विद आफ्टर 90 डेज़ आपका मोबाइल बंद हो जाता है। सो ये बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। लास्ट मेरी सारी प्रीवियस वीडियोज़ में ये इन्फॉर्मेशन मिस हो रही थी। जी व्यूअर्स, तो बस ये एक आज की छोटी सी एक वीडियो थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, बिकॉज मेरा मोबाइल बंद हो गया। सो आई थॉट कि मैं इसी टाइम पे ही आप लोगों को प्रॉपर दिखा सकूं कि मोबाइल का जब टैक्स हम लोग पे नहीं करते तो हमारे इस तरह मोबाइल की इनकमिंग आउटगोइंग बंद हो जाती है, हम लोग अपने मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते। व्यूअर्स, आप लोगों को वीडियो पसंद आए प्लीज़ डू सब्सक्राइब, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगी, आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।